Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss the topic of tools of thinking और उसके अंदर जो मैंने इंट्रोडक्शन का आपको शॉर्ट में दे दी है वो आप देख सकते हैं और हम इसके अंदर डायरेक्ट इमेजेस की बात करेंगे. People vary remarkably in how much they use images or mental pictures in their thinking. A few report that they almost never use mental pictures but use words while thinking. Others are of opinion that thinking is only done in image form. Example: sports uniform, company logos and traffic signs or symbols. ये मैं आपको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. When trying to understand the concept of a complex scientific theory, an illustrative diagram or graphic can clarify and simplify the information, making it more accessible. अब जो इमेजेस का रोल हमारी थिंकिंग के अंदर क्या होता है, आपको पता है ये बहुत क्रूशल होता है. जो आपको चीज़ें वर्डिंग के अंदर समझ नहीं आ रही होती वो आप कोशिश करते हैं कि इमेजेस से या कोई ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन है किसी डायग्राम से आप करें और वो आपको समझ आ जाए. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी, जो बच्चे यहाँ साइंस के हैं जिन्होंने मैट्रिक के अंदर साइंस पढ़ा है तो उनको इस बात का इल्म होगा कि जो आपके फ्लो चार्ट्स होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर बड़ी मदद करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव टू गो मूव ऑन आइडिया एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़. ये टूल्स ऑफ थिंकिंग के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, लेट्स सी. आइडियाज़ ड्राइव क्रिएटिव थिंक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, while the association of idea enhances pattern recognition, memory and creative synthesis, contributing to a richer and more effective thinking process. अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. अब जो आइडिया होते हैं, आपको पता है कि आइडियाज़ जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थिंकिंग में. अगर हमें आइडिया नहीं आएंगे तो हम सोच नहीं सकते. आइडिया असल में होते क्या है कि एक पैटर्न्स होते हैं जो हमारी जो मेमोरी को इन्हेंस करने में हमारी मदद करते हैं ताकि हम अच्छा सोल्यूशन निकाल सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग कर सकें. सो हम यहाँ पे एक्सप्लेन एग्जांपल देखते हैं. व्हेन ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर प्रोजेक्ट, जनरेटिंग डाइवर्स आइडियाज़ अलाउ फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड अप्रोचेस. से अगर आप एक कंपनी के अंदर एक वर्किंग एरिया में देखें तो आइडियाज़ कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये बताते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सारा कुछ आइडिया में आता है. नाउ लेट्स मूव टू द अदर tool which is imagination. Imagination is a powerful cognitive tool that fuels creativity, aid in problem solving, enables visualization, support future planning, fosters empathy and contributes to innovation across various fields to human and nature. सो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. एग्जांपल में आएगा हमारे पास क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. सो इमेजिनेशन का आपको पता है कि इमेजिनेशन होती क्या है, कि आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़ को, उसको पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को आप और विद सारा कुछ आप इमेजिन करते हैं कि भाई ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके. सो अगर आप इसकी एक्सप्लेन देखें, व्हेन सेटिंग पर्सनल और प्रोफेशनल गोल, इंडिविजुअल ऑफन यूज द इमेजिनेशन टू विजुअलाइज द डिज़ायर आउटकम एंड द स्टेप्स नीडेड टू अचीव देम. आप इमेजिनेशन में एक पूरा पैटर्न, एक पूरी डायग्राम बनाते हैं कि अगर मैंने ये काम अचीव करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेशनल गोल को अचीव करना चाहते हैं या कोई पर्सनल गोल है तो आप उसके अंदर पूरी इमेजिनेशन बनाते हैं कि आज के दिन में मैंने ये काम करना है, ये काम मैं करूँगा, रोज़ मैं इतनी मिकदार में काम करूँगा तो एक दिन जाके मैं अपनी मंजिल पे पहुँचूँगा. तो ये सारे इमेजिनेशन में ही आता है. लैंग्वेज हमारी थिंकिंग प्रोसेस के लिए क्या होती है, आप सबको पता है कि लैंग्वेज जो हमारा बेसिक टूल है और लैंग्वेज के बगैर हम लोग मेरे ख्याल से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. सो जो है लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको देखते हैं कि लैंग्वेज का क्या रोल. लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर थिंकिंग, allowing individual to express thoughts, conceptualize ideas, solve problems, facilitate learning, promote self-awareness, engage in social interaction, and contribute to cognitive development. So as suggested earlier, I have लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारे आइडियाज़ शेयर नहीं होंगे. हो सकता है कि हम कोई जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और हमें और बेहतर एडवाइस दे सकें. एक अच्छे तरीके से हम सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि जब हमारा जो टूल है लैंग्वेज, जब दूसरों को हमारी लैंग्वेज समझ आएगी तभी वो ये अच्छे तरीके से सोच सकेंगे कि भाई ये काम है और ये इसका जो सारा रिज़ल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है.
कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे थिंकिंग के प्रोसेस में आता है और ये होता है परसेप्शन, क्या आप परसीव करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। द नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड लर्निंग के अंदर ये सारी एग्जांपल्स आती हैं कि यहाँ पे एग्जांपल होता है, यूज़ होती है लैंग्वेज। इन बिजनेस सेटिंग टीम्स यूज लैंग्वेज, आइडेंटिफाई चैलेंजेस, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन एंड डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस सेटिंग के अंदर हमारी लैंग्वेज की क्या रोल है और क्या ये करती है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, facilitating abstraction and generalization, supporting problem solving, enabling effective communication, fostering innovation, contributing to decision making, and aid learning and memory processes. Example: Education institutes effective communication and in technology. सो आपको मैं बता दूँ कि कॉन्सेप्ट का क्या होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, या आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा लें बात कि भाई जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम अच्छे तरीके से सोच सकेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जैसे आप वर्किंग के एरिया में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप क्या करेंगे, अच्छा पेपर देंगे, अच्छी तरीके से सोच सकेंगे, अफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकेंगे। अगर आपका एक अच्छे तरीके से, अगर आप देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आपको पता होगा कि भाई ये सारा कॉन्सेप्ट है और ये सारा बातें हैं, सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। सो इस लिहाज से कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये फंडामेंटल रोल करता है थिंकिंग में, इम्पॉर्टेंट रोल, क्रूशियल है। द रोल ऑफ जस्टिस encompasses various specific situation, allowing individual to apply generalized understanding different context। ठीक है, आप वो जस्टिस के रोल के अंदर भी आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपका किसी का भी आपने तो नहीं देखा कि किसी अदालत के अंदर ये कॉन्सेप्ट हो कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा दी जाए, यही है ना कॉन्सेप्ट। ये तो नहीं ना कॉन्सेप्ट है कि जो बेकसूर है उसको सज़ा दी जाए। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुए, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, एक जर्नलाइज कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है।